रासलीला का वर्णन सुनाते हुए श्री सुखदेव भगवान सुना रहे हैं कि महाराज भगवान रासलीला करने जा रहे हैं। और कब करेंगे रासलीला, भगवान ने कब चाही? भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्र फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तं मनश्चक्रे, योगमाया मुपाश्रिता। भगवान नपि, अपि माने होता है भी। आज भगवान भी गोपियों से मिलना चाहते हैं, मतलब आज तक भक्त भगवान से मिलना चाहता है, लेकिन आज भगवान भी भक्त से मिलना चाहते हैं। भगवान पिता रात्रि, कौन सी रात्रि है? शरदोत्र फुल्ल मल्लिका, शरद की पूर्णमासी है। देखो शरद की पूर्णमासी का चयन क्यों? जो शरद की पूर्णमासी आती है ना, उसमें चंद्रमा बहुत निर्मल होता है, पवित्र होता है। आप शरद की पूर्णिमा समझ रहे कि दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है वही शरद पूर्णिमा। तो कभी आप देख लेना, चंद्रमा में जितना तेज आता है शरद की पूर्णमासी पे, उतना साल भर कभी नहीं आ सकता। सर्दियों में कोहरे से ढका रहेगा, गर्मियों में धूल से ढका रहेगा, बरसात में बादलों से ढका रहेगा, लेकिन चंद्रमा बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पवित्र होता है। तब शरद की पूर्णमासी आती है। तो भगवान ने शरद की पूर्णमासी का ही चयन किया। क्यों? चंद्रमा मन का वाचक है, और काम का प्रभाव पहले कहाँ होगा? बोले मन में। तो मन के है, मन किसका वाचक है? बोले चंद्रमा। तो चंद्रमा जब निर्मल हो तभी मन निर्मल होगा। तो बोले कब होगा? बोले शरद की पूर्णमासी पर। शरद की पूर्णमासी का चयन हुआ, तो शरद की पूर्णमासी पर भगवान रासलीला करने जा रहे हैं। और आज भगवान ने वेणुनाद किया है, बांसुरी बजाई है भगवान ने, और तदनंग वर्धनम गीतम, और वाणी बांसुरी में आज अनंग वर्धनम, कामदेव को बढ़ाने वाले स्वर भगवान ने लगाए हैं। गोपियों को बुलाया है। हे राधे, हे राधे वृषभान भूपतनये, चित्ते विशाख प्रिये, हे मत प्राण प्रियेति सुलभे स्वभाव चपले, हे पूर्ण चंद्रानने। भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। हे राधे वृषभान भूपतनये, चित्ते विशाख प्रिये, हे मत प्राण प्रियेति सुलभे स्वभाव चपले, हे पूर्ण चंद्रानने। तो भगवान जब बुला रहे हैं तो गोपियां क्या कर रही हैं? अब आप हमारे हाथों की तरफ देखोगे तो समझ में आएगा गोपियां क्या कर रही। एक गोपी क्या कर रही थी जब भगवान ने बुलाया? दोहंत्यो अभययूकाश्चिद दोहम हित्वा सुमुत्सुका। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। नारायण नारायण। एक गोपी गाय का दोहन कर रही है। जैसी कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो गाय को बांधने वाली रस्सी अपने कमर में बांध ली और धर भागी। महाराज अपने ही कमर में बांध ली और धर भागी। जय हो। ऐसी भगवान की बांसुरी की मोहनी पड़ रही है। और एक गोपी की तो हालत और भी खराब। एक क्या कर रही है? अंजन्या का शलोचने, एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही है। तो जैसी कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो एक आंख में काजल, एक में काजल ही ना है महाराज, धर भागी। और एक गोपी क्या कर रही है? पाय एन सद्दित्वा पाय एन त्या सुल्पया। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही है, बच्चे को दूध पिला रही है। और जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो बच्चे को खींच के एक सपाटा दिया महाराज, वो अपना धर भागी महाराज। तो एक गोपी की तो हालत और भी खराब। एक की तो आप सुन के ही रह जाओगे। एक गोपी तो अपने पति की सेवा कर रही, शुश्रूषन्त्यापतीन काश्चिद, अपने पति की सेवा कर रही, पति का पांव दबा रही। और जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो पति को पांव पकड़ के बहुत दूर तक ऐसी घसीटे लिए चली गई महाराज।
फिर वे जब चिल्लाने अरे बाबरी तो जाने है तो तू जा, मोए तो छोड़, है तू जाने तो जा, मोह कुछ छोड़। तब वो महाराज पैर छूटा। वो कोई गोपी कमलपुर की होगी महाराज। हाँ, कमलपुर में भी आजकल यही हालत है। कोई हमसे कह रहा था महाराज तुम कब जा रहे? हमने कहा कल चले जाएंगे भाई साहब, कोई दिक्कत हमसे परेशानी हो? बोले महाराज बहुत दिक्कत है, आजकल रोटी नहीं मिलती टाइम से, सवेरे 12 बजे रोटी बन के धर जाती, खाओ चाहे ना खाओ। हम जा रही भागवत में, भागवत भागवत, अब तुम जाओ महाराज तो रोटी वोटी तो भी मिले टाइम से, तो हम कल चले जाएंगे भाई। हाँ ऐसी हालत है, भागी चली जा रही है गोपियां। बाजी उठ धाई बाजी, देख बेक दौरी बाजी, बाजी फिरे भाजी, भाजी बाजिन ने तजी बाजी, बाजी ना संहारे चीर, बाजिन के उठी है पीर, बाजी ना धरे धीर, बाजी बौरानी बाजी, फूल गई बौड़ी बाजी, बाजी कहे का बाजी, बाजी कहे बाजी, बाजी 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 कहे बाजी, बाजी बांसुरी सांभरे सुभर की। एक बोली रुक जा, बोली हट जा, बोली रुक जा, हट छोड़ दे छबीली आन, आतुर होए मोहन को हियो हुलसान दे, पीठ पट पहरन दे, बसन उतारन दे, आगे पीछे नीब गुर्जन की आन दे, मैं चलूंगी कन्हैया पे जुन्हैया छिप जान दे। बोले हट जा, हट छोड़ दे छबीली आन, भूल रहू के कान आज पानहू न खाते हैं, और तू तो इत रात उत रात बीती जाते हैं, तू तो इत रात उत रात बीती जाते हैं। भागी चली जा रही है गोपियां, भागी चली जा रही है, भागी चली जा रही है। भगवान दरवाजे पे खड़े हैं, भगवान ने दरवाजे पे ही स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ महाभागे, तुम्हारा स्वागत है। बोलो कैसे आई, कैसी लगी आपको भगवान की भाषा? बढ़िया लगी है ना? समझ में नहीं आई? जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उससे कैसे बोलोगे? आओ आओ भैया, आपका स्वागत है, बैठो, पानी पियो, चाय पियो, कहो कैसे आए, ऐसे ही तो पूछोगे, ऐसे ही पूछना चाहिए। लेकिन जैसे मान लो तुम्हारे लड़का को ब्याह हो और कोई मेहमान गेस्ट हाउस में आए जाए और गेस्ट हाउस में तुम उससे हाथ जोड़ो, ऐसे कहो आओ आओ भैया तुम्हारा स्वागत है, कहो कैसे आए, तो मेहमान तो यही कहेगा काम बिना न्योता आए, क्या मतलब क्या है? वो तो लौट जाएगा महाराज, वो तो आएगा ही नहीं भीतर है। तो हम पूछना ठीक नहीं है। तो यहाँ एक गोपियों ने कहा कि बताओ, बांसुरी बजा के खुद ही बुलाया, और ऐसे कहते। एक गोपी कहने हम जानती थी ऊपर ही से करिया, ही तो भीतर से करिया, करिया सब ही बोले, अरे आदमी से तो प्रेम ही नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा ये करिया मरिया की बात मत करिए, ये बताइए आप कैसे आई? बोले क्यों हम आ नहीं सकती? बोले नहीं, रजन्नेसा घोर रूपा घोर सप्त निषेधिता, रात्रि के बेला में नारी को अकेले घर से आने का अधिकार नहीं है। तो कहाँ होना चाहिए? बोले पतियों की सेवा में। तो पति कैसा होना चाहिए? बोले दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो धनो रोग्यो जड़ो पिवा, पति स्त्री भ्रूण हातव्य लोकेशु भृणपात की। कैसा भी हो, दुस्सील हो, दुर्भाग्यशाली हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, महाराज कैसा भी पति हो, लेकिन नारी नाम पति देवता, नारी के लिए पति ही देवता है। ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखना, करने पर नारी को जब महाराज तमाम कष्ट होते हैं। इसलिए नारी राम पति देवता है। तुम्हें घर से अकेली बाहर निकलने का कैसे अधिकार हो गया? तो गोपियों के कुदरू जैसे होंठ कुमला गए, गोपियां रोने लगी। गोपियां ने सोचा कि हम तो इनके साथ रास करने के लिए आई, ये तो ऐसे कह रहे हैं। कृत्वा मुखान्यवसुचा
सुत्रेण सुस्यद बिंबाधरान चरणेन भुवम लिखन्त्या। आज गोपियां अपने चरण से भूमि में कुछ कुरेदने लगी। मयीवं विभोर गतितमान गतितुम निसंशय संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्त दुरीप्त सैने तास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आज गोपियों के कुदरू जैसे होंठ कोमला गए, रोने लगी गोपियां। एक गोपी ने कहा, श्री प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछिए। आप हमसे कह रहे हैं कि हमें पतियों की सेवा में होना चाहिए। बोले बिल्कुल होना चाहिए। तो अब आपसे हम एक प्रश्न करना चाह रही हैं। एक देवी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, पति को बिना खिलाए कभी तो भोजन ही नहीं करती, इतना प्रेम करती है पति से। और एक दिन क्या हुआ कि पति जा रहे हैं परदेश, तो पति से पत्नी ने कहा कि महाराज आप तो जा रहे हो परदेश, हम तो आपको बिना खिलाए तो कभी भोजन करती ही नहीं है, अब हम क्या करें? इतने दिनों तक व्रत रहें, भूखी रहें, हमें क्या करना चाहिए? उपदेश करें। तो पति ने कहा, देखो देवी तुम्हें व्रत रहने की आवश्यकता नहीं है, व्रत रहने की, भूखे रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? पति ने अपना एक फोटो निकाला और दे दिया उसको, और कह दिया कि ये फोटो ले लो और तुम फोटो में खिला दिया करना और तुम खा लिया करना, सबसे बढ़िया रहेगा। बोले ठीक है महाराज। पति परदेश चले गए और पत्नी रोज फोटो में खिला दिया करे और खा लिया करे, फोटो में खिला दे और खा ले महाराज। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी भोजन की थाली सजा करके जा रही है, पति को खिलाने ही जा रही थी, और तब तक क्या हुआ कि पति आ गए परदेश से वापस। अब पति आंगन में खड़े हैं, वो भोजन की थाली सजाए खड़ी है। और आज उस पत्नी का परम धर्म क्या है? बोलो माई लोग, पति को खिलाए कि फोटो में खिलाए? बोलो, पति को खिलाए कि फोटो में? पति को। क्यों? फोटो का पति भी पूजनीय है, फोटो का पति भी वंदनीय है। कब तक? बोले जब तक असली पति न मिला हो। तो जब असली पति मिल जाए तो फोटो की पति की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ये संसार के पति भी पूजनीय है। बोले कब तक? बोले जब तक असली पति तुम ना मिले हो। तो जब असली पति तुम मिल गए हो तो संसार के पतियों की जरूरत नहीं है। हम इन संसार के पतियों के पास अब नहीं जाएंगे। पतिर पतिर धियाम पति सर्व जगत, सबके पति तो आप हैं, हम तो आपके शरण में जाना। ऐसे बर को का बरू जो जन्म में मरी जाए। मीरा कह रही है ऐसे पति को क्या वरण करूं? ऐसे बर को का बरू जो जन्म में मरी जाए। गिरिवर गिरिधर को बरू मेरो चूड़ो अमर होए जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। मेरो गिरधर गोपाल दूसरो न 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 कोई।
कोई और तो हमारा कोई है ही नहीं, हमारे तो एक वही है। यही तो मीरा की बात है। मीरा कह रही महाराज ऐसे कैसे पति से हम प्रवाह नहीं करेंगे, मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो आज जब गोपियों ने ये कहा तो भगवान मौन हो गए, और जब मौन हो गए तो अब रासलीला हुई है भगवान की गोपियों के साथ में। अब रासलीला का स्पष्टीकरण हम व्यासपीठ से नहीं कर सकते, अब आपको हमारी तरफ देखना पड़ेगा कैसे हुई रासलीला। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निभिस्तनान भरनर्म रखाग्रपातै शैल्यावलय कहतैरवृत सुंदरीणाम उत्तम भयम प्रतिपतिम रमया शकारा। एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम, अंगना मंगना चांतरम चांगना माधवम माधवा गोपिकाम वल्लभा। होने लगी रासलीला। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की जनकार।